वरुण पुराण का पहला अध्याय एक ऐसा सच बताता है जो हर इंसान को एक बार जान लेना चाहिए। इस अध्याय में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं जीवन, मृत्यु और कर्मों का सच। भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान का शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। जो कभी नहीं मरता वो है सिर्फ आत्मा। आत्मा अमर है और वो अपने कर्मों के हिसाब से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो सच्चाई के मार्ग में चलता है, दया भावना रखता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे आगे जाकर मोक्ष प्राप्त होता है और उसे भगवान के चरणों में जगह मिलती है। और जो लोग पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान करना, झूठ बोलना, उन लोग के कर्मों का हिसाब होता है और उन्हें एक एक कर्म अपना भुगतना पड़ता है। इस अध्याय से हमें ये मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी तो टेम्परेरी है, अगर कुछ परमानेंट है तो वो है सिर्फ हमारे कर्म। इसलिए आज से अपनी लाइफ को चेंज करिए और ऐसे कर्म करते चलिए जिससे आगे जाके आपको मोक्ष मिले, शांति मिले। ऐसे कर्म नहीं जो ऊपर जाकर भी आपको परेशान होना पड़े, अपने कर्म भुगतने पड़े। वरुण पुराण का पहला अध्याय एक ऐसा सच बताता है जो हर इंसान को एक बार जान लेना चाहिए। इस अध्याय में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं जीवन, मृत्यु और कर्मों का सच। भगवान विष्णु कहते हैं कि इंसान का शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है। जो कभी नहीं मरता वो है सिर्फ आत्मा। आत्मा अमर है और वो अपने कर्मों के हिसाब से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जो सच्चाई के मार्ग में चलता है, दया भावना रखता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे आगे जाकर मोक्ष प्राप्त होता है और उसे भगवान के चरणों में जगह मिलती है। और जो लोग पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान करना, झूठ बोलना, उन लोगों के कर्मों का हिसाब होता है और उन्हें एक एक कर्म अपना भुगतना पड़ता है। इस अध्याय से हमें ये मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी तो टेम्परेरी है, अगर कुछ परमानेंट है तो वो है सिर्फ हमारे कर्म। इसलिए आज से अपनी लाइफ को चेंज करिए और ऐसे कर्म करते चलिए जिससे आगे जाके आपको मोक्ष मिले, शांति मिले। ऐसे कर्म नहीं जो ऊपर जाकर भी आपको परेशान होना पड़े, अपने कर्म भुगतने पड़े।